नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 16 जुलाई 2025 को DT+B के PGT हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल हिंदी के प्रश्न को हम देखेंगे, जो कि 20 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर है और इसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि एक वाक्य में क्रिया विशेषण का बेमल प्रयोग किया गया है। बेमल वाक्य का चयन करिए, मतलब कौन सा अशुद्ध है उसे देखना है। तो आप यहाँ पर देखो, मनोज को घर में ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी, तो ये तो हमारा सही है, शुद्ध है। मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ये भी शुद्ध है। मनोज ने बड़ी ईमानदारी से काम पूरा किया, ये भी शुद्ध है। मनोज बुरा भागा और चला गया, बुरा भागा, यहाँ पर जो बुरा भागा है ना, यही आपका यहाँ पे अशुद्ध है, मतलब त्रुटि है इसमें। बुरा भागा नहीं होता कभी भी, अचानक भागा और चला गया, या आप ये कह सकते हो घबराकर भागा और चला गया, या तेज़ी से भागा और चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। हाथ की कारीगरी। हाथ की कारीगरी मतलब हस्त कौशल होता है। ठीक है, हस्त कौशल मतलब हाथ की कारीगरी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, अगर वही हस्तलाघव पूछ ले तो हस्तलाघव मतलब क्या होता है? हाथ की तेज़ी या फुर्ती, हाथ की तेज़ी या फुर्ती, तेज़ी या फुर्ती कह सकते हो। तो हाथ की तेज़ी या फुर्ती, उसे हस्तलाघव बोलते हैं। होनहार, होनहार तो सभी को पता है कि जो भविष्य में अच्छा करने वाला व्यक्ति को होनहार कहते हैं। ठीक है, भविष्य में अच्छा करने वाले व्यक्ति को होनहार। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे इसमें देखो क्रम से जाना है इसे। दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले अत्यंज कहे जाने वाले व्यक्ति हमारे अन्यायों के कारण करोड़ों। तो इसको देखो सजाना है आपको। तो पहला तो कौन सा होगा? देखो, अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले हमारे अन्याय, पहला तो ये हो गया, हमारे अन्यायों के कारण करोड़ों अत्यंत कहे जाने वाले व्यक्ति हमसे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। तो 4 नंबर पर ये आएगा। तो पहला कौन आया? देखो, फर्स्ट नंबर पे है बी, उसके बाद सी, कौन दूसरे नंबर पर डी, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सी और चौथे नंबर पर ए है। तो बी डी सी ए ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दाई से पेट छिपाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ है जानकार से बात छिपाना, तो उसी को बोलते हैं दाई से पेट छुपाना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि पूछी गई है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो देखते हैं हम। रमेश को अशुद्धियां नहीं पूछी गई है। इसमें पूछा गया है, देखो नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है। चारों विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जो क्रिया विशेषण की दृष्टि से शुद्ध है। मतलब 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है क्रिया विशेषण की दृष्टि से। तो देखो यहाँ पे रमेश को धीरेपन से नहीं चलना चाहिए ताकि वह जल्दी पहुँचे। धीरेपन यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, तो धीरेपन नहीं होगा, धीरे से नहीं चलना चाहिए ताकि वह जल्दी पहुँचे। ठीक है, तो ये होगा नहीं यहाँ पर क्रिया विशेषण। तो यहाँ तो गलत है, लेकिन आपसे शुद्ध पूछा गया है। रमेश तेज़ी से चलकर जल्दी पहुँच जाता है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है।
इसमें शुद्ध है। आगे देखो, इसको भी देख लेते हैं। रमेश तेजी में घर आ जाना, रमेश तेजी में घर आ जाना, तो यहाँ पे भी गलत है। देखो में नहीं होता, रमेश तेजी से घर आ जाना। अगला है रमेश धीरे धीरेपन, फिर आ गया धीरे धीरेपन, ठीक है, यहाँ पे भी अशुद्धि है। तो धीरे धीरे से घर पहुँच गया था, तो धीरे धीरे से होगा यहाँ पे। तो ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में बेमल क्रिया वाले वाक्य को पहचानिए। तो बेमल मतलब उसमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, देखना है आपको। तुम पढ़ाई करते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है वाक्य। राम स्कूल जाता है, ये भी सही है। मैं बाज़ार जाती है, जाती है कहाँ होता है, मैं बाज़ार जाती हूँ होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, क्योंकि पूछा ही गया है कौन सा आपका वाक्य बेमल है, मतलब गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, मैं बाज़ार जाती हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। फिर से त्रुटि आ गया, देखो आप इस भाग में आपको देखना है। हमारे गांव के लोग सजनता और ईमानदार है। सजनता तो कभी नहीं इसमें होगा वाक्य में, सजनता में क्या है, यहाँ पर त्रुटि है। यहाँ पे क्या होगा, सज्जन और ईमानदार है। हमारे गांव के लोग सज्जन हैं और ईमानदार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें त्रुटि है, सज्जनता में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें भी त्रुटि देखना है आपको। विषादपूर्ण अवस्था में उसकी शुद्ध बुद्ध लोप हो गई, वह बाह्य जगत से पूर्णतः विमुख हो गया। शुद्ध बुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुद्ध बुद्ध जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा गलत है। इसमें क्या है, शुद्ध बुद्ध ऐसे नहीं लिखा जाता। शुद्ध यहाँ पे जो ये शुद्ध बुद्ध है ना, इसको देखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं ऐसे, शुद्ध और बुद्ध, मतलब उसने क्या हुआ, शुद्ध बुद्ध अपना खो दिया, ठीक है, शुद्ध बुद्ध। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 है शुद्ध बुद्ध, यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे लिखे, इसमें भी क्रम से सजाना है, चलो इसको भी। तो आइए देखते हैं, क्रम से जाते हैं। नारायण की अपील 6 महीने की मंजूर हो गई सज़ा पाने वाले। तो इसको देखो, पहले तो हमें देखना है कि 6 महीने की सज़ा पाने वाले, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, 6 महीने की। तो पहला तो ये होगा 6 महीने की सज़ा पाने वाले। दूसरे नंबर पे ये आएगा नारायण की अपील मंजूर हो गई, ठीक है, 4 नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, ब, तो ब लिखा। दूसरे नंबर पर देखो, तो दूसरे नंबर पे द है, तो द को लिखा। तीसरे नंबर पर देखो अ है, तो अ लिख दिया। चौथे नंबर पे स, तो ब द स, ब द अ स, ब द अ स, तो ब द अ स। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखना है, हिंदी भाषा में उसके लेखन बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, स्पष्टता है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, ये तो होगा नहीं, अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वलय के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। वलय, वह स्त्री वहाँ से चली गई, स्त्री है, गाय हैं। वलय हम परिधि को बोलते, देखो, तो उसका जीवन एक सीमित परिधि में बंधा हुआ है, तो परिधि मतलब वलय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी त्रुटि देखना है, किस भाग में त्रुटि है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में चित्रकारों की अनमोल कलाओं को देखकर सभी अभिभूत हो गए, सभी अभिभूत हो गए। यहाँ पर ना
अगर हम देखें वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हालांकि ना यहाँ पर ठीक ही लग रहा है मुझे। सभी अभिभूत हो गए, सभी लोग अभिभूत हो गए, तो यहाँ पे लोग होना चाहिए मेरे अनुसार, तो ये राइट आंसर होगा। जबकि क्वेश्चन का जो आंसर की इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तो सही है, हालांकि आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगा या सभी अभिभूत होगा? सभी अभिभूत तो होगा नहीं, सभी लोग अभिभूत होगा, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, जनवासे की चाल चलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जनवासे की चाल चलना मतलब बहुत अधिक धीरे धीरे चलना। जनवासे की चाल मतलब बहुत अधिक धीरे धीरे, बहुत ही धीरे चलना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सुर्ख के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पानी के अभाव में गला सूख गया, सुर्ख मतलब सूखना होता तो नहीं। नैनी ने लाल रंग की साड़ी खरीदी। देखो सुर्ख मतलब होता है लाल, मतलब लाल रंग, वो भी कैसा होना चाहिए? गहरा और नीला, मतलब सुर्ख मतलब गहरा और नीला नहीं, सॉरी, चमकीला, ठीक है, गहरा और चमकीला होना चाहिए। गहरा लाल या चमकीला लाल, उसको बोलते हैं हम सुर्ख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जीवन मुक्त उसे कहता है जो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसे जीवन मुक्त बोलते हैं, कि जीवन से मुक्त हो गया, मतलब जीते जी उसने क्या किया? मोक्ष की प्राप्ति कर ली, तो जीवन मुक्त हो गया। उसमें अगर हम देखें मुमूर्ष मतलब क्या होता है? मुमूर्षु मतलब होता है कि मृत्यु की इच्छा करता है, जो मृत्यु की इच्छा करता है, जो मृत्यु के मुमूर्षु, जो मृत्यु के निकट हो, सॉरी, मुमूर्षु मतलब होता है मृत्यु के निकट हो, मुमूर्षा मतलब होता है जो मरने की इच्छा है इसके बाद, उसे मुमूर्षा बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, जीवन मुक्त मतलब होता है जीते जी जो मोक्ष की प्राप्त करता है, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जीते जी मोक्ष प्राप्त करना मतलब जीवन मुक्त होता है। मुमुक्षु मतलब जिसे मोक्ष की कामना हो उसे बोलते हैं मुमुक्षु। मुमूर्षु मतलब है जो मृत्यु के निकट हो, जो मृत्यु के निकट है, निकट हो, उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु। अब मुमूर्षा मतलब कहते हैं जो मृत्यु की इच्छा रखता हो, ठीक है, जो मरने की इच्छा रखता हो, इच्छा, तो उसे बोलते हैं मुमूर्षा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, तो आइए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। प्राचीन भारत में तारपत्र लेखन का एक प्रमुख साधन रहा है। तार या तार वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, खरतार और सिरीतार। खरतार के वृक्ष राजस्थान, गुजरात और पंजाब में कहीं कहीं मिल जाते हैं। इनके पत्ते मोटे और कम लंबे होते हैं। ये सूखकर टरकने लगते हैं और कच्चे तोड़ लेने पर जल्द ही सड़ और गल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग पोथियाँ लिखने में नहीं हुआ है। सिरीतार के वृक्ष मालाबार तट, बंगाल, म्यांमार और श्रीलंका में बड़ी तादाद में उगते हैं। इनके पत्ते 1 मीटर से कुछ अधिक लंबे और करीब 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं।
श्रीतार है, श्रीतार के पत्ते ज़्यादा समय तक टिकते हैं, इसलिए ग्रंथ लिखने और चित्रांकन के लिए अधिकतर इन्हीं का उपयोग हुआ है। ग्रंथ लिखने के लिए जिन तार पत्रों का उपयोग होता था उन्हें पहले सूखा देते थे, फिर उन्हें कुछ घंटों तक पानी में उबालकर या भिगोकर रखकर पुनः सुखाया जाता था। तदंतर शंख, कौड़ी या चिकने पत्थर से उन्हें घोंटते थे, फिर उन्हें इच्छित आकार में काटकर लोहे की कलम से उन पर अक्षर कोड़े जाते थे। फिर पत्रों पर काजल पोत देने से अक्षर काले हो जाते थे। दक्षिण भारत में अधिकतर इसी तरह तारपत्र पोथियाँ तैयार की जाती थी। उत्तर भारत में तारपत्रों पर प्राय स्याही से लेखनी द्वारा लिखा जाता था। संस्कृत में लिख धातु का अर्थ है कुरेदना और लीप धातु का अर्थ है लीपना। ठीक है, अतः लगता है कि तारपत्र पर कुरेदने लिख से लेखन या लिखना शब्द बने और लेपन लिप से लिपि शब्द का प्रयोग शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आपका था पूरा गद्यांश। आगे देखते हैं गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन है। गद्यांश में आज चिकना शब्द का अर्थ क्या है? तो खुरदरा। ठीक है, चिकना का अर्थ है खुरदरा। चिकना का ना अर्थ नहीं, विलोम इसमें पूछा गया आपसे। सॉरी, चिकना का खुरदरा कैसे हो जाएगा? चिकना का विलोम होगा ना खुरदना। ठीक है, तो हालांकि चलो देखते हैं चिकना का जो विलोम है वो कौन सा है? खुरदरा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश में आए घोंटते शब्द का अर्थ है, मतलब चीकना करना। घोंटते शब्द का क्या अर्थ है? चीकना करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, यहाँ पे गद्यांश की संरचना किस विधा से संबंधित है? संस्मरण है, जीवनी है, कहानी है, आलेख है। तो ये आलेख है, ना तो जीवनी है ना कहानी है, संस्मरण भी किसी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गद्यांश की विषय वस्तु इसमें किससे संबंधित है? भाषा, साहित्य, पर्यावरण, लेखन। तो लेखन संबंधित, इसमें लेखन के बारे में बताया गया है कि ठीक है कि पहले कैसे लेख लिखे जाते थे, तारपत्रों पर लिखे जाते थे, उन पर मतलब कैसे पोता जाता था। ठीक है, काजल से पोतते थे, फिर उसके बाद वो उसका जो तो मतलब रंग काला हो जाता था। तो मतलब ये इसमें लेखन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्यांश में किस वस्तु को सुखाकर टटकने की बात की गई है? तो वही जो खरतार है, खरतार है कि सितार है? श्रीतार है। यहाँ देखो, सुखाकर, खरतार वृक्ष जो है, खरतार और श्रीतार प्राचीन भारत के तारपत्र लेखन का एक प्रमुख साधन रहा है। ये तो हमने देख लिया। खरतार वृक्ष राजस्थान, गुजरात में कहीं कहीं इस पत्ते मोटे और कम लंबे से सुखाकर तरकने लगते हैं। ये सूखकर तरकने लगते हैं। खरतार के जो पत्ते होते हैं ये सूखकर तरकने लगते हैं। ठीक है, मतलब टूटने लगते हैं। तो ये खरतार वाले टूटते हैं और श्रीतार पर ये कैसे होता है? ये नहीं टूटते। ठीक है, श्रीतार वाले देखो यहाँ पर लिखा है, तार के वृक्ष जो है ये पोथियों में नहीं हुआ, क्योंकि ये टूटने लगते थे, जल्दी टूट जाते थे, सरगल जाते थे, इसलिए नहीं हुआ। श्रीतार का क्या हुआ? ये टूटते नहीं थे, इसलिए इनका उपयोग पोथियों में हुआ है श्रीतार का। तो इसमें पूछा गया आपसे तरकने लगते थे, तरकने की बात कही गई है खरतार के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।